आपने सूखे के बारे में पढ़ा और सुना होगा, लेकिन काबिलियत का ऐसा सूखा आपने इससे पहले कहीं नहीं देखा होगा। डिग्री तो है, इसलिए नौकरी नहीं। हुनरमंद मिलने बंद। 40 देशों में हुए सर्वे के अनुसार ये रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में 75% कंपनियों को काबिल कर्मचारी, योग्य कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं। और यहीं पर अगर बात करें भारत की, तो भारत में 83% कंपनियों को तलाश है एक अच्छे स्किल्ड और हुनरमंद लोगों की। उन्हें ऐसे काबिल लोग नहीं मिल पा रहे हैं जो उनकी कंपनियों में काम कर सके, उनके काम के योग्य बन सके। यानी कि इनकी डिग्री उनकी काम के योग्य है ही नहीं। ये समस्या सिर्फ भारत का अकेले नहीं है। अमेरिका, चीन, जापान, हांगकांग, ताइवान, जर्मनी, ब्रिटेन और कई देश ऐसे हैं जिन्हें हुनरमंद लोगों की जरूरत है। उनकी कंडीशन भी भारत जैसी है। जर्मनी में 79%, फ्रांस में 79%, ब्रिटेन में 78%, अमेरिका में 74%, जापान में 74%। अक्सर आपने गांव के लोगों को कहते ये सुना होगा, पढ़े लिखे तो हो लेकिन गुणे नहीं। यहाँ पर गुण का मतलब है कुशलता, गुण, स्किल्ड। पूरे कंट्री में आज कुशलता की भारी कमी है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों की कंपनियों को आज काबिलियत का सूखा परेशान कर रहा है। उन्हें योग्य कर्मचारी ही नहीं मिल रहे हैं। 85% कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को काबिल लोग नहीं मिल रहे हैं। और सेम यही हाल मैन्युफैक्चरिंग, IT, रिटेल कंपनियों को 84% कंपनियों को कुशल लोग, योग्य लोग नहीं मिल रहे हैं। और आप कहते हैं कि आप बेरोजगार बैठे हैं। बैंकिंग, शिक्षा, होटलिटी, हॉस्पिटलिटी, इन सभी क्षेत्रों में काबिल लोगों की कमी है। यानी कि पद खाली पड़े हैं और लोग नहीं मिल रहे हैं। हिंदी फिल्म 3 इडियट्स का एक डायलॉग याद दिलाना चाहते हैं, जिसमें एक किरदार कहता है कि काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। लेकिन आज की असलियत ये है, आज कंडीशन ये हो गई है कि जहाँ पर एक तरफ लोग बेरोजगार हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वो दर दर भटक रहे हैं। सेम वैसे कंडीशन हुई है हमारे भारत की कंपनियों का, और बाहरी कंपनियों का भी यही हाल है। उन्हें भी अच्छे लोगों की तलाश है, वेल स्किल्ड लोगों की तलाश है जो उनकी कंपनियों में काम कर सके, क्योंकि काबिल कर्मचारियों का सीधा संबंध बेरोजगारी से है। लेकिन हमारे देश में अक्सर आपने लोगों के मुंह से ये कहते हुए सुना होगा, बड़ी बेरोजगारी है, नौकरियां उपलब्ध नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि नौकरियां तो हैं लेकिन योग्यता नहीं है। बेरोजगारी का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि रोजगार नहीं है। बेरोजगारी का दूसरा पहलू ये भी है कि रोजगार तो है लेकिन कुशलता नहीं है। बेरोजगारी को लेकर नेशनल सैंपल सर्विस ऑफिस ने 1972 और 73 में पहला सर्वे किया था। तब उन सर्वे के मुताबिक बेरोजगारी दर 8.35% थी। 93-94 में करीब 6%, 2004-05 में 8.28% और 2020-21 में 4.2% थी। लेकिन आज की कंडीशन ये है कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ा है भारत बेरोजगारी दर के मामले में। अब आपको बताते हैं कि भारत में जो सबसे ज्यादा मेन पावर है उनका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। एक सर्वे के मुताबिक 2021 में भारत के 54% ग्रेजुएट युवा रोजगार के योग्य नहीं थे और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। 2019 में 42.6%, 2020 में 53.8%। ऐसे युवाओं की संख्या तकनीकी जुड़े क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है, जिनके पास टेक्निकल डिग्री तो है लेकिन कौशल नहीं। और आप इसे जानकर चौंक जाएंगे कि भारत में 80% इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट के पास योग्यता की कमी है, जो नौकरी देने वाली कंपनियों को चाहिए। और इस समस्या का दूसरा पहलू ये भी है कि जिनके पास डिग्री है वो सबसे ज्यादा बेरोजगार है और अनपढ़ लोगों के पास बेरोजगारी की दर सबसे कम है। देश में ग्रेजुएट बेरोजगार 17% है और वहीं पर बिना पढ़े लिखे अनपढ़ बेरोजगार की दर 0.6% है, मात्र 0.6%। इसका मतलब यह है कि अनपढ़ जो लोग हैं वो कोई ना कोई काम तो कर ही लेते हैं, लेबर हो, मजदूरी हो, डेली वेजेस हो, कोई अपना छोटा मोटा खुद का स्वरोजगार हो, वो किसी काम को करने में शर्माते नहीं है। लेकिन जो डिग्री वाला युवा है, डिग्रीधारी, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, वो यही नहीं कर पाता और फिर वो बेरोजगारी कतार में शामिल हो जाता है, क्योंकि वो छोटे छोटे काम करना नहीं चाहता है। उसके सपने बड़े हैं क्योंकि उसके पास डिग्रियां बड़ी हैं लेकिन कुशलता की कमी है। वो स्किल्ड, टैलेंट, वो हुनर नहीं है जो सामने वाली कंपनियों को चाहिए। समस्याएं दो प्रकार की हैं। कई बार रोजगार के अनुसार योग्यता नहीं मिलती, तो कई बार योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिल पाता। लेकिन यहीं पर ये समस्याएं पनपती कहाँ से हैं? तो इसका सीधा सच है हमारे स्कूल कॉलेज से, क्योंकि आज स्कूल कॉलेज में सिर्फ सर्टिफिकेट, डिग्रियां बड़े बड़े पैमाने पर दी जा रही हैं, चाहे वो डॉक्टर की हो, इंजीनियरिंग की हो, टेक्निकल की हो, ITI, पॉलिटेक्निक,
व्हाटएवर जो भी हो, उनका काम है सिर्फ डिग्रियां देना, स्किल्ड कुशलता नहीं। क्योंकि हमारे देश के मैक्सिमम टीचर को अच्छी जानकारियां देने में इंटरेस्ट नहीं है। उनका मन ही नहीं करता कि वो युवाओं को वेल स्किल्ड बनाएं। और युवाओं को डिग्रियां तो मिल जाती हैं, लेकिन उस डिग्रियों के माध्यम से कोई भी रोजगार नहीं मिल पाता। या हम सीधा यूँ कहें तो कोई कंपनियां उन्हें हायर ही नहीं करती हैं, क्योंकि डिग्रियां तो रहती हैं, लेकिन जब सामने इंटरव्यू होता है तो वहीं पर सारा स्किल्ड, सारा हुनर सामने आ जाता है। आपको 3 पॉइंट्स में समझाते हैं कि भारत में कंपनियों को काम के अनुसार काबिल कर्मचारी क्यों नहीं मिल रहे। पहला, घर से ही विकल्प सीमित हो जाते हैं। अधिकतर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा या तो सरकारी नौकरी करे, या फिर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या आईएएस बने। दूसरे विकल्पों के बारे में कोई सोचता ही नहीं और उस हिसाब से स्किल को बढ़ाने की कोई तैयारी युवाओं के पास नहीं होती। दूसरा, हुनर की बजाय डिग्री हासिल करने की दौड़ से बहुत नुकसान हुआ है। अब हाथ में डिग्री तो है, लेकिन काम में हुनर नहीं है। तीसरा, शिक्षा व्यवस्था रोजगार की गारंटी नहीं देती। अधिकतर स्कूलों में रोजगार के हिसाब से ट्रेनिंग देने का कोई सिस्टम नहीं है। हमारे स्कूल और हमारे कॉलेज आपको सर्टिफिकेट दे सकते हैं, डिग्री दे सकते हैं, लेकिन नौकरी की गारंटी नहीं दे सकते, और ना ही वो हुनर आपको दे सकते हैं जिससे आपको तुरंत नौकरी मिल जाए। और आजकल तो नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है, आपकी एज नहीं है, आपका जेंडर, क्वालिफिकेशन जो भी है, आप नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करके अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि सबका दौर आता है। क्योंकि जिनके पास टैलेंट है, स्किल्ड है, हुनर है, वो मेहनत करना जानते हैं, वो कुछ भी कहीं से भी कर सकते हैं। उन्हें कोई बड़ा देश, कोई बड़ी कंपनियां या फिर अच्छी खासी सैलरी पसंद ही नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने विश्वास पर पूरा विश्वास है और अपने हुनर पर भी। इसलिए वो जिस भी क्षेत्र में रहेंगे बड़ा करेंगे, बड़ा फोड़ेंगे। डज नॉट मैटर डिग्री क्या कहती है। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफी इंस्पायर्ड लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें और अपने लोगों के साथ भी शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।